नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल पेज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। खास इस मायने में भी है कि आप समझ सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की और इस भूमिका को बांग्लादेश भी समझता है। ऐसे मौके पर जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी के 50 साल मना रहा है तो उसने भारत को न्योता दिया और भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं बांग्लादेश की 50वीं आज़ादी की सालगिरह में शामिल होने के लिए। और इस मौके पर बहुत कुछ खास भी देखने को मिल रहा है। लगातार प्रधानमंत्री के अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीरें भी आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को और मजबूत करने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। हालांकि ये दौरा 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये दौरा टाल दिया गया था और अब 2021 में प्रधानमंत्री बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। लगातार वहां पर कई मुलाकातें भी वो कर रहे हैं, वहां के लोगों से मिल भी रहे हैं। लेकिन दो बातें जो हैं इस दौरे को लेकर वो बहुत खास हैं। कहा जा रहा है कि मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री, वो अपने आप में बहुत खास है। और साथ ही साथ जो आपने देखा कि यशोरेश्वरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। यशोरेश्वरी काली मंदिर प्राचीन मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतुआ समुदाय के लोगों के लिए तीर्थ स्थल बताया जाता है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के लिहाज से भी बांग्लादेश का ये दौरा जो पीएम कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कई लोग इसे पश्चिम बंगाल के चुनाव से भी जोड़ करके देख रहे हैं कि बांग्लादेश का ये दौरा प्रधानमंत्री का जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा असर डाल सकता है। यशोरेश्वरी मंदिर के बारे में सबसे पहले कुछ खास बातें आपको बताते हैं। इस मंदिर के 100 दरवाजे इससे पहले थे, लेकिन बाद में इस मंदिर को खंडित कर दिया गया था। लेकिन बाद में जाकर लक्ष्मण सेन और प्रताप आदित्य ने अपने काल में दोबारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और तब से इस मंदिर की अच्छी देखरेख हो रही है। आपने आज तस्वीरें भी देखी, वो भव्य तस्वीरें थी अपने आप में जब इस मंदिर में काली माता की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और एक खास बात और है, जब से ये पता चला बांग्लादेश की सरकार को कि पीएम इस मंदिर में आने की इच्छा जता रहे हैं, जब वो बांग्लादेश आएंगे तो उस दौरान से भी मंदिर का जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया। यानी मंदिर को रंग रोगन किया गया, मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। और आज आपने देखा कि बहुत अच्छा स्वागत भी इस मंदिर में हुआ और प्रधानमंत्री ने फिर पूजा अर्चना भी की। लेकिन मतुआ समुदाय आखिर क्यों पश्चिम बंगाल की सियासत में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसे भी हमें समझना होगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मतुआ समुदाय की जो आबादी है पश्चिम बंगाल में वो लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे में मतुआ समुदाय जो है वो बहुत ही कद्दावर है वोटों के लिहाज से, सरकार बनाने के लिहाज से। मतुआ समुदाय का खास असर जो है वो देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के नादिया और उत्तर दक्षिण 24 परगना में, जिसमें 40 से भी ज़्यादा विधानसभा सीटें इन 2 जिलों के अंतर्गत आती हैं। यानी कि मतुआ समुदाय की ओर से अगर कह दिया गया किसी एक खास पार्टी को लेकर के वोट देना है तो मतलब देना है, इनकी एकता भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में जब बांग्लादेश पीएम पहुंचे हैं तो मतुआ समुदाय के जो गुरु हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होने वाली है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में मतुआ समुदाय ने जिस जिस राजनीतिक पार्टी का साथ दिया है उस राजनीतिक पार्टी को बहुत फ़ायदा पहुँचा है, चाहे वो लेफ्ट की बात अगर आप करें या फिर TMC की ही बात क्यों ना करें। लेकिन बीते कुछ समय से ये देखने को मिला है कि बीजेपी के साथ मतुआ समुदाय के लोग जाते नजर आ रहे हैं और इसका फायदा सबसे बेहतर तरीके से अगर आपको देखना है तो लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी लड़ी थी तो पहले के मुकाबले बहुत अच्छी सीटों के साथ वो जीती भी और उस समय से ही मजबूत स्थिति में बीजेपी खुद को समझने लगी थी। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि विधानसभा में इस बार TMC को कड़ी चुनौती देती हुई बीजेपी नजर आ रही है। यानी कि इस बार मतुआ समुदाय का मूड क्या है, किस पार्टी की तरफ उसका रुख रहता है, ये कहना तो हालांकि अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर आप समझ सकते हैं कि मतुआ समुदाय के लोगों का बहुत बड़ा रोल है पश्चिम बंगाल की सियासत में। आगे क्या होता है इस पर लगातार नजर बनी हुई रहेगी। लेकिन मतुआ समुदाय जो है वो आज़ादी के बाद से पश्चिम बंगाल में आया और इसका उदय कुछ इस मायने में हुआ कि मतुआ समुदाय के लोग ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करना जानते हैं और सिर्फ हिंदू प्रथा को मानते हैं। इसी प्रथा के साथ ये समुदाय आगे बढ़ता गया और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बहुत कुछ करता गया। उसका नतीजा ये है कि
मতুआ समुदाय को लोग पूछते भी हैं, बहुत आदर भी करते हैं। खास करके जो सियासत में आपने देखा कि ममता बनर्जी भी ये समझ गई कि जब तक मतुआ समुदाय को हम नहीं साधेंगे तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना नामुमकिन सा है। हुआ ये कि इन्होंने भी करीबी बनाना शुरू किया और उसका नतीजा आप सबके सामने है कि अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में है ममता बनर्जी। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या इस बार कड़ी टक्कर देने में बीजेपी कामयाब होगी और इस बार ये माना जाए कि बीजेपी के साथ है मतुआ समुदाय? कहा जा रहा है कि पीएम के इस दौरे से बहुत कुछ निर्धारित होने वाला है। इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप TV9 भारतवर्ष देखते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।